आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर यजदानी। GKR सोशल मीडिया यानी गरीब कल्याण रणनीति में आपका स्वागत है। 13 तारीख को जो बीजेपी का जो सभा हुआ इस्लामपुर में, उस सभा में क्या क्या हुआ और क्या मतलब इन लोगों ने मतलब पार्टी कितने आदमी ज्वाइन किए। टीएमसी पार्टी का नेता लोगों का कहना है कि ये जो भारे का मतलब आदमी है, और टीएमसी पार्टी का नेता लोगों का कहना है कि ये गलत मतलब जो है इन लोगों को आश्वासन देकर लेकर गए इस्लामपुर। टीएमसी लोगों का कहना है कि ये लोग जो मतलब भरम फैला रहे हैं इलाका में। उसी चीज को क्लियर करने की हकीकत क्या है, ये टीएमसी का लोगों का कहना सही है या उसका इल्जाम है। तो आइए हम आज के डेट में जो भारतीय जनता पार्टी में एक जगह रखते हैं, एक माने रखते हैं, जिसका नाम मेहदी हसन मेहदी है, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुई है। और फिर जो है 13 तारीख को इन लोगों ने कम से कम 1500 के लोगों को लेकर के ज्वाइनिंग करवाया। आइए उसी से हम पूछते हैं कि आखिर क्या माजरा है। तो आप जो है क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो है ज्वाइनिंग के लिए कितने आदमी को लेकर गए थे इस्लामपुर? करीब करीब 1500 से प्लस था, जिन लोगों को लेकर गए थे हम लोग ज्वाइनिंग कराने के लिए। और वहाँ पे काफ़ी ज्वाइनिंग प्रोग्राम अच्छा रहा हम लोगों का, सुकांत मजुमदार के सामने में। अच्छा, ये लोग जो बोल रहे हैं कि जब 1500 आदमी जो गए, तो 1500 आदमी पांजीपरा से गए या पूरे ग्वालपोहरवन से गए? नहीं, इसमें ग्वालपकर से भी कुछ थे, मगर पांजीपरा से हम लोग का ज़्यादा था, क्योंकि इस प्रोग्राम को एक पांजीपरा के नाम पे ही ये प्रोग्राम को किया गया था। तो अच्छा, इसलिए पांजीपरा से ज़्यादा था, मगर था ग्वालपकर, पूरा ग्वालपकर वन से। किसके नेतृत्व में आप लोग ये गए थे लेकर के? हम लोग, हमारे जो ग्वालपकर के कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट थे जनाब गुलाम सरवर साहब, उनके नेतृत्व में हम लोग इस प्रोग्राम को अंजाम दिए। और यहाँ से हम लोग इस्लामपुर गए थे, और वो हमारे स्टेट का माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग पार्टी ज्वाइन किए। अच्छा, यहाँ जो है कहते हैं पांजीपरा अंचल के कुछ नेता लोगों, कुछ लीडरों का कहना है, जो टीएमसी का, इनका कहना है कि ये लोग जो है लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे दे करके ये लोग जो पार्टी ज्वाइन करवाने लगे। क्या ये सही है? जब पैसे देने की बात है तो ये बात ठीक ही कह रहे हैं, हम लोग गलत नहीं कह रहे हैं। टीएमसी के नेता लोग जो कह रहे हैं अगर, तो ये गलत नहीं कह रहे हैं। कैसे गलत नहीं कर, आप इसको कैसे ठीक मान रहे हैं? नहीं, इसको मैं साबित कर देता हूँ। अच्छा, साबित ये कर देता हूँ कि शायद आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं टीएमसी का नेता हुआ करता था, और टीएमसी पार्टी में मैं अच्छा खासा एक मकाम रखता था, और मैं अंचल प्रेसिडेंट था। साथ ही साथ इस पार्टी को हम लोगों ने सिंचाया, सजाया है, और पार्टी को पैदा भी किया हम लोगों ने पांजीपरा में, ग्वालपकर में। तो इस पार्टी में ये जो बोल रहे हैं पैसा लेकर लोगों को ले गए हैं, इसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ, उन लोगों का जवाब दे सकता हूँ। जवाब ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था गोत्ती में, तो उस समय मैं टीएमसी पार्टी में ही था। तो टीएमसी पार्टी में था, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, अंचल प्रेसिडेंट होने के नाते एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी थी। तो हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे दिया गया था। हम लोगों को पैसे देकर यहाँ से ले गए थे मीटिंग को कामयाब करने के लिए। यानी कि मतलब टीएमसी पार्टी के जो नेता लोग जो पैसा दिए थे लोगों को गुत्ती जाने के लिए? जी जी जी। अच्छा, उसमें मैं भी था, उस पैसे को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और वो पैसा बांटा गया था। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि वो सही कह रहे हैं कि पैसा लेकर मीटिंग करते हैं, और ये टीएमसी वाले ही कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, आपने ये बताया कि जैसे हमने पार्टी को सींचा और यहाँ पार्टी को एक तरह से पांजीपरा अंचल में आपने पैदा किया, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल करके। तो आखिर क्या ऐसा वजह है, क्या मतलब कारण है कि आप टीएमसी पार्टी को छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? नहीं, कारण इसका है, कारण सबसे पहला कारण ये है कि किसी की खिसियानी में पार्टी नहीं छोड़े हम जाकिर भाई, हमारे मुन्ना बाबू, डॉक्टर साबुल साहब, हमारे साबिर भाई, हम लोग दिल मतलब जोश के साथ पार्टी करते थे, टीएम से पार्टी करते थे। और पार्टी हम लोगों ने छोड़ने का कारण, हम लोगों का छोड़ने का कारण है कि टीएमसी में ममता बनर्जी जो इस पार्टी को जन्म दिया, इस पार्टी का। जी मेरा कहने का मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे सवाल किया कि जे आप लोग इस पार्टी को यहाँ सींचे, राही लाल मियाँ आप लोगों के बाद आए, राही लाल मियाँ आप लोगों के बहुत दिनों के बाद आए, और मैं सुनता हूँ आप लोगों के, आप ही लोग बोलते हैं कि राही जो पहली मरतबा जो लोग विधानसभा में रब्बानी को वोट दिए, उससे पहले आप लोग 2 मरतबा दे चुके, 3 मरतबा। लेकिन क्या वजह थी कि यहाँ पांजीपरा के मतलब जो आप लोग नेता थे, पांजीपरा अंचल के यूथ प्रेसिडेंट थे, आखिर क्या इसमें कमी थी कि आप पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? मैं वही बताना चाह रहा था कि ये लोग डर के मारे में पार्टी ज्वाइन किए, और आकर इस पार्टी को मतलब
ये लोग करप्शन में लिप्त हो गए। कौन करप्शन में लिप्त हो गए? करप्शन में लिप्त हो गए ग्वालपोखर के टोटल लीडर। वैसे भी तो आज के डेट में जानते ही हैं, आपको मालूम ही होगा मीडिया के माध्यम से कि पूरे पश्चिम बंगाल में आज करप्शन के मामले में टीएमसी सबसे निचले स्तर में चला गया है। टीएमसी के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री आज तिहाड़ जेल तक चले जा रहे हैं और बहुत सारे और नंबर लगा हुआ है जो सारे जाएंगे। यही कारण है कि हम लोग इस पार्टी को छोड़े, क्योंकि खिसियानी में नहीं छोड़े, इस करप्शन की वजह से छोड़े, क्योंकि करप्टेड में सभी पार्टियों को ये लोग पीछे छोड़ दिए। यानी कि आपका कहना है कि इन लोगों का मतलब जो करप्टेड, इन लोगों का जो मतलब जो क्या कहते हैं ये कट मनी के चक्कर में आप इनसे दूर हो गए। मतलब इन लोगों का आपका पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, टीएमसी से दूर होना, यही लौकन नेता कारण है। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आइए फिर हम पूछते हैं यहाँ के हमारे जो पहले टीएमसी के किसान अंचल प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन साहब, उससे पूछते हैं कि आखिर उसका क्या कहना है। आप क्या बोलेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, किस वजह से शामिल हुए आप? सवाल है कि हम लोग जो है टीएमसी पार्टी कर रहे थे, बहुत ही दिल से कर रहे थे, लेकिन आज हम जो देखें कि ग्वालपोखर में जो जुल्म, जो गुंडागिरी, जो दादागिरी, एक जीपी प्रधान एक जीपी के आम आदमी को बिन दिहाड़े गोली चला देते हैं और उसको बोलने वाला कोई नहीं, जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। यानी कि ऐसा हो रहा है कि जो माँ माटी मानुष का सरकार है, जो ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया था कि ये माँ माटी सरकार ये सबके लिए है, सबका विकास के लिए है, लेकिन मैं ये देखा गया कि ग्वालपोखर में जो है माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार जो हो रहा है, आज बोल रहे हैं कोई कि माइनॉरिटी मैं के क्या साथ बोल रहा हूँ, जैसे माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो तो आप ना बोल रहे हैं, आपका इल्जाम है ना, लेकिन टीएमसी का जो नेता, टीएमसी का जो लीडर्स अपने आप को मानते हैं और जानते भी हैं लोग, वो उसका कहना है कि पूरे माइनॉरिटी जो है टीएमसी ममता बनर्जी के साथ में है। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ माइनॉरिटी नहीं है? अगर माइनॉरिटी के साथ, ममता बनर्जी के साथ अगर माइनॉरिटी है तो ये साबित हो गया है शेरादिगी में, वहाँ भी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी वहाँ पर वोट क्यों नहीं दिया कि जबकि 2011 से 2021 तक वहाँ पर टीएमसी का एमएलए जीता, लेकिन वहाँ पर आज जैसे ही बाई इलेक्शन हुआ शेरादिगी में, वहाँ पर तमाम माइनॉरिटी वन साइड हो गए और ममता बनर्जी को काफ़ी, वो जो टीएमसी का जो है सबसे वोट सबसे कम डाउन में जो है उनकी हार हुई। आज माइनॉरिटी खास करके बोल रहे हैं कि ग्वालपोखर से माइनॉरिटी क्यों कांग्रेस में जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है, ये कभी इन लोगों को समझ में आ रहा है? पार्टी कर रहे हैं ये लोग, पार्टी का डिसिप्लिन को देख रहे हैं ये लोग, पार्टी में क्या किरदार होनी चाहिए, क्या कर्मी का इज्जत होनी चाहिए, क्या वोटर का इज्जत होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हुए और फिर उसके 21 तारीख को, मैं क्या 21 इसको क्या कहते हैं, यानी पहले जो है 1 तारीख को आप शामिल हुए थे, फिर आप 13 तारीख को लेकर के आप लोगों की जो मौजूदगी में और डॉक्टर गुलाम सरवर के नेतृत्व में फिर आप 1500 लोग जो है लेके शामिल हुए। आगे का आपका क्या हिसाब है, आगे फिर कितना ज्वाइनिंग करवाएंगे ना, यहीं तक लास्ट है ये? नहीं, देखिए, जब हम लोग 1500 आदमी लेकर के इस्लामपुर जा सकते हैं और वहाँ ज्वाइनिंग करा सकते हैं, तो ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि जब ग्वालपोखर में ज्वाइनिंग होगा तो 15,000 आदमी ज्वाइनिंग होंगे। ये आपका दावा है? ये मेरा दावा है, चूंकि 14 जीपी में ये हम लोग का पकड़ है। हम पूरे ग्वालपोखर में टीएमसी में जब थे तो हम 14 जीपी का दौरा कर रहे थे। 14 जीपी में हमारा पहचान है, हर आदमी से, हर कर्मी से, हर लीडरशिप से मेरा पहचान है। हम वो पार्टी नहीं कर रहे, पार्टी का हम दलाली कभी नहीं किए, हम पार्टी के लिए, हक के लिए लड़ाई किए और पार्टी में जब भी थे हम हक की बात आवाज उठाए हैं। हम कभी पार्टी का सपोर्ट में जब वहां बात किए हैं जहां पार्टी का जरूरत था, लेकिन जब हम अगर वोट दे रहे हैं, टीएमसी को वोट देना, मैं टीएमसी से हम सवाल करते थे। हम बीजेपी में वोट देंगे तो हम बीजेपी से भी सवाल करेंगे। जहां भी गलत निर्णय आएगा हम वहां पर सीधे थ्रो बात करेंगे कि भाई यहाँ पर गलत हो रहा है। चूंकि पार्टी जो करता है हम अवाम के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने गांव में बेहतर समाज हो, बेहतर लीडरशिप हो, बेहतर इंसाफ हो, बेहतर गांव हो और बेहतर गांव बनाने के लिए बेहतर लीडरशिप का होना ज़रूरी है, जो हमारे ग्वालपोखर में गुलाम सरवर साहब उसको अंजाम दे रहे हैं। हर गरीब के घर में वो दौरा लगाते हैं। मैंने देखा उस दिन रात के 12 बजे हमारे इब्राहिमपुर में आए हैं, कहाँ पर? आदिवासी पारा में। ये साबित कर दिया है हमारे माइनॉरिटी का, जो हमारे जो एमएलए है, अभी एमएलए जो कॉन्टेस्टिंग एमएलए गुलाम सरवर साहब, उनको मैंने पाया और वो हम लोगों को हर 1 दिन बाद 2 दिन बाद फोन करते हैं, जाकिर बाबू क्या हाल है, क्या रणनीति है, अभी बैठ के नहीं रहना है, आपको पूरे ग्वालपोखर का दौरा करना है। आप लोगों को ये जिम्मेदारी दिया है हम लोगों को पोस्ट से मतलब नहीं है, हम लोगों को एक कार्यकर्ता बना करके
हम लोग एक कर्मी बन करके बीजेपी के लिए लड़ेंगे, बीजेपी के लिए वोट दिलाएंगे। बीजेपी से आज बोल रहे हैं कि बीजेपी क्यों जा रहे हैं, बीजेपी में क्यों गए हैं? अरे बीजेपी में जो सच्चाई है आप देख करके आइए पहले। आज ममता बनर्जी जब भी इलेक्शन आता है एनआरसी, सीएए, एनपीआर, सीए कि मतलब क्या है भाई? जब इलेक्शन आता है तब एनपीआर, सीए की बात कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात कर नहीं रहे हो। लेकिन ये तो आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में, मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए तो ममता बनर्जी ने बहुत कुछ जो है ये स्कीम दिया। जैसे इन लोगों का कहना है, इन्हें टीएमसी के लीडर लोगों का कहना है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ किया। वो लोग मुस्लिम माइनॉरिटीज जो डेवलपमेंट क्या करते हैं, डिपार्टमेंट के जानिब से वो दावा पेश करते हैं कि विधवा भत्ता जो मुस्लिम माइनॉरिटीज की तरफ से दिया गया है, लक्की भंडार का जो पैसा है 500 रुपये, ये मुस्लिम माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया। इमाम भत्ता की ये सही है? आप तो ये मतलब टीएमसी में बहुत दिनों से रहे हैं, ठीक तो है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम है क्या और किसी तरफ? देखिए, जो भी स्कीम है, क्या सिर्फ हमारे उत्तर दिनाजपुर में ही ये स्कीम मिल रहा है? ना हमारे जो है मुर्शिदाबाद, सागर, दिघे में भी मिला है। वहाँ के भी लोगों को, मुस्लिम माइनॉरिटी को जो है ये स्कीम तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ के लोग इस स्कीम को बायकॉट करके वो लोग कांग्रेस को वोट किया। क्योंकि आखिर क्या कारण था बायकॉट करने का? आप मतलब ये बता सकते हैं क्या कारण था? ये खास करके करप्शन की वजह से। एनर्जी की असलियत अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो WBP का जो एग्जाम हुआ, आपने देखा होगा 2022 में, कि वहाँ पर हमारे जो बंगाल में जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, ये 3 सब्जेक्ट है जी। उर्दू स्टूडेंट के लिए जब भी अलग होता है एग्जाम में, हम लोग बैठते हैं तो इंग्लिश, उर्दू और बंगाली, ये तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है। लेकिन वहाँ जो WBP का जो एग्जाम में जो बैठा स्टूडेंट, कैंडिडेट जो भी बैठे वहाँ पर, क्वेश्चन क्या चीज़ का दिया? नेपाली लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया। बंगला लैंग्वेज का बंगला, ठीक है बंगला, लेकिन मुसलमान के लिए इंग्लिश होनी चाहिए था या उर्दू होना चाहिए था? इंग्लिश उर्दू दोनों होने चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी आज इतने बैकफुट में उर्दू को लेकर के आए हैं कि उर्दू के मुतालिक कोई बात करने वाले नहीं है। यहाँ तो मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी के के मैं क्या कहते हैं मंत्री भी थे, मुस्लिम माइनॉरिटी के मंत्री थे, क्या उसने आवाज नहीं उठाया? मैं ये कह रहा हूँ, मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब, खैर अभी तो वो MLA हैं, कभी मंत्री भी तो है, MLA है, अभी मंत्री कौन सा है? वो फूड सप्लाई का है। फूड सप्लाई मतलब? ये आम का बागान देखो, समझे ना? उनको आम का बागान देखने के लिए दिया, भाई आम किस तरह का होता है, कौन सा मीठा आम है, कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, इस तरह का इसी ऑफिस का तो अभी अच्छा, मंत्री आपका दिया है। कहना है कि आज की डेट में जो मंत्री है वो आम, गाजर, मूली, बैगन का मंत्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए, हाँ ठीक। तो सवाल है, कहने का मतलब कि वो आज तक ये जो है, यहाँ कुछ लड़का हम ही लोग का TMC के लोग गए थे मंत्री को पूछने के लिए कि भाई ये जो है नेपाली भाषा, नेपाली लैंग्वेज में क्वेश्चन क्यों दिया गया, इसके लिए थोड़ा बात कीजिए ममता बनर्जी से कि इसके मुतालिक हमसे बात करने के लिए नहीं आओगे। क्योंकि ममता, यानी आपका कहना है कि इस पर आप जो मतलब बात को रखे भी थे, बात को लेकर के गए भी थे मंत्री साहब के पास, और मंत्री साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया? हम नहीं गए थे, जो एग्जाम में दिए बैठे मतलब थे, कुछ लोग गए थे, स्टूडेंट लोग गए थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला जी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये थे हमारे जाकिर हुसैन साहब, पहले TMC के जो किसान अंचल प्रेसिडेंट थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में इसका दावा है कि इलाका में काम करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, इससे पद से कोई मतलब नहीं। इनके दिल में क्या है कि इन्होंने जो है, अभी जो इसकी बातचीत से ये पता चलता है कि TMC ने लोगों को सिर्फ खाली धोखा दिया, धोखा के अलावा कोई काम नहीं किया। उसने जो है क्या कहते हैं, वहाँ इलेक्शन का भी मिसाल देकर माइनॉरिटीज के बारे में जीरो है, ये लक्की भंडार के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, होता कुछ नहीं है। लक्की भंडार अगर देते, आज जैसे वहाँ क्या कहते TMC का लीडरों का कहना है कि 7,000 21,000 लोग लक्की भंडार से फायदा उठाते हैं, कोई भी आदमी किसी को वोट नहीं देंगे। लेकिन इसका कहना है कि अगर ऐसा ही होता तो सेरादिघी बोले ना, सेरादिघी में फिर इलेक्शन क्यों हार गए? तो इससे साबित होता है कि लक्की भंडार के बुनियाद पर इस मरतबा पब्लिक वोट देने वाली नहीं है। पब्लिक वोट देंगे लोकल नेता के बुनियाद पर कि लोकल नेता कितना करप्टेड है, यानी कि पांजी पर आंचल हो, ऐसी बहुत सारे आंचल है, वहाँ के प्रधान, वहाँ के मेंबर किस टाइप का भ्रष्ट है। भ्रष्ट लोगों को यहाँ के पब्लिक आप पसंद नहीं करते हैं, ना पसंद करेंगे। इस मरतबा नए चेहरे को पसंद करना चाहते हैं, इनका कहने का मतलब है। तो उम्मीद है कि आने वाला पंचायत इलेक्शन में लोग नए चेहरे को वोट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आइए उसके साथ साथ मैं एक क्या कर समाज सेवक से बात करूँ जो आप हमारे सामने मौजूद है, मुन्ना आज़ाद, इससे पूछते हैं कि आखिर ये भी पार्टी जो है, इसको क्या पार्टी में अच्छा लगा, बोलिए तो। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पार्टी में क्या अच्छा लगा है वो चीज़ मैं बता देता चाहता हूँ कि
देखिए इससे पहले हम जैसे पहले तो कांग्रेस करते थे और काम के ही लिए, आज समाज सेवा का काम यानी गांव समाज का काम होना चाहिए, यानी डेवलप कैसे होगा, विकास कैसे होगा हम लोग का, खास करके मैं वार्ड लेवल का बात करूंगा मैं, यानी कि उसको छोड़ के अगर हम टीएमसी में आए, टीएमसी रनिंग सरकार है, हम लोग सोचे कि चलिए विकास के तरफ जाएंगे, हम लोग अगर उसमें मेहनत करेंगे तो विकास भी होगा, काम होगा। लेकिन वहाँ पे जब मेहनत किए, मेहनत करने के बाद यानी कि वोट देखिए वार्ड लड़े, वार्ड लड़ने के बाद अगर वार्ड जैसे हम लोग साबिर मेंबर को लड़ाए, साबिर भाई को लड़ाने के बाद भाई वो तो देखिए हार जीत नसीब का है जो भी है, लेकिन हार जीत होती है, जो भी है, हार गए हो या कुछ भी हुआ, उसके बावजूद मंत्री साहब का वादा था कि वो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वार्ड हार गए, लेकिन आप लोग एमएलए इलेक्शन में मेहनत कीजिए, वोट ज़्यादा से ज़्यादा दिलाइए, लीड कराइए, जहाँ तक होगा आपका गाँव का काम होगा। तो हम लोग उस जोश से अपना काम किए, जितना भी करना था, जितना मेहनत किए, और इंशाल्लाह 77% वोट हम लोग लेके आए एमएलए इलेक्शन हाँ एमएलए इलेक्शन में, यानी कि आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो जब वो वोट लेके आए, लाने के बाद जब हम गांव समाज का ही बात करेंगे ना, जब गांव में रहते हैं, गांव समाज की अगर देखभाल करते हैं, सवाल ये बनता है कि आप जो समाज सेवक है, आप गांव से मतलब जुड़े हुए नेता हैं, आप समाज का सेवा करते हैं, लेकिन समाज का सेवा करते करते पार्टी की चेंजिंग आपके दिमाग में कैसे आई? आप किसी भी पार्टी में रहकर समाज सेवा कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने आप? हाँ उसके बारे में बताते हैं। जैसे हम लोग टीएमसी में काम के लिए गए, गांव समाज के काम के लिए, तो वहाँ बताया गया कि भाई आप लोग का मेंबर नहीं है, मेंबर जिता के लाएं, उसके बाद कुछ काम मतलब हो सकता है। तो उसका अब वो देख रहे हैं, जब हम लोग मेहनत करके वोट भी जुटा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन काम समाज मतलब गांव समाज का काम हो नहीं रहा है। हम लोग का गांव में नहीं ना कोई एक रास्ता बनाया है, ना कुछ किया है, 5 साल बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो जीरो कर दिया, तो उसके बावजूद हम जब देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी में हम लोग उसको थोड़ा सा करीब से देखना चालू किए, हमारे गुलाम सरवर साहब यानी एमएलए साहब जो हैं, उनसे हम लोग मिले, मिलने के बाद कुछ हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं। उस पे उसी दौरान फिर उनके साथ हम लोग कलकत्ता भी गए। जब वहाँ से मिलने के बाद हम लोग को कुछ आश्वासन ऐसा लगा कि नहीं हम लोग गांव समाज का काम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाला टाइम जो है, जो ये 20 साल 15 साल साबिर भाई चलाए हैं और 10 साल ये मेंबर महबूब अंकल चलाए हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि इनसे अच्छा करके बेहतर करके हम इस पार्टी में ही रह के कर सकते हैं। और टीएमसी में तो देखिए ये मीडिया क्या, आम आदमी भी जानता है कि जितना भी हमारा लोकल यानी कि लोकल मैं नेता की बात करता हूँ, अपना जो वार्ड और पंचायत यानी कि पंचायत लेवल का यानी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जितना भी है, आज एक इंसाफ के लिए भी जाइएगा तो पहले पैसा यानी कोई भी चीज़, तो हम लोग स्कीम के लिए जाएंगे। अब वहाँ अगर कोई बात रखा जाए कि नहीं भाई 40% इधर होगा, 60% ऐसा रहेगा, तो हम विकास कभी कर ही नहीं सकते गांव समाज में। ये आपका इल्जाम है कि ये दावा है कि जो नहीं। पंचायत के नाम पे, इंसाफ के नाम पे जो यहाँ के लोकल नेता पैसा खाते, ये दावा करते हैं कि इल्जाम है आपका? बिल्कुल दावा करते हैं, ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, इसका प्रूफ भी है। लेकिन हाँ, और जब इसमें हम देखें अभी जितना भी कर रहे हैं, कोई भी जैसे झमेला आ रहा है या कोई भी है, इंशाल्लाह इस पार्टी में आने के बाद हम लोग आज 2 महीना से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे भी जाना होता है, जहाँ जाते हैं, करने के बाद इसका रिजल्ट हम लोग अभी जो 13 तारीख गया है, 13 मई, यानी कि इसमें हम लोग दिखा दिए इंशाल्लाह। यानी कि सरवर भाई के साथ उन्हीं के उसमें जो उनका कहने पे जितना भी हम लोग जहाँ पे भी गए, इंशाल्लाह कामयाबी मिली, और उसका रिजल्ट हम लोग 13 तारीख को दिखा दिए। ये आपका क्या रणनीति है? आप इलेक्शन में आ रहे हैं इस मर्तबा? देखिए इलेक्शन में आना नहीं आना तो एक अलग बात है, लेकिन पहले सबसे पहले हम समाज सेवा करना चाहते हैं और करते हुए आए हैं।